क्लास 12 है और एक्सरसाइज हमारा एक्सरसाइज 3.2 का प्रश्न संख्या 13 से लेकर के लास्ट तक 21 22 तक यहाँ तक सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट से लेकर के 12th तक का वन वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। अभी इस वीडियो में हम 13 से लेकर के लास्ट तक का पूरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 13 है, 13 है। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमें मैट्रिक्स जो दिया है कोस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कोस एक्स जीरो और जीरो जीरो और 1, ये एक मैट्रिक्स दिया है। तब हमें शो दैट एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई में एफ ऑफ वाई, एफ एक्स और एफ वाई का मल्टीप्लीकेशन है इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है। तो हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये दिया है, तो हम इसको लिखेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमें दिया है मैट्रिक्स के अंदर में कोस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, फिर है हमारा साइन एक्स, फिर कोस एक्स, फिर जीरो, फिर जाए जीरो जीरो फिर 1, ये हमें मैट्रिक्स दिया है। अब इसका हमें निकालना है एफ ऑफ वाई, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखते हैं एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ वाई क्या होगा, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर लिखेंगे हम वाई। तो ये बनेगा कोस वाई माइनस में साइन वाई, ये जीरो हो जाएगा, ये बनेगा साइन वाई, ये जीरो होगा, ये बनेगा कोस वाई, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा और ये 1 होगा। यहाँ पर x नहीं है, ठीक है, तो ये सेम रहेगा। अब दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन होगा ना, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइंग में एफ ऑफ वाई, कैपिटल एफ है, ठीक है। अब देखो इसको लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई में इसको लिखेंगे। तो हम लिखते हैं मैट्रिक्स के अंदर में कोस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, उसके बाद साइन एक्स, उसके बाद कोस एक्स, फिर ये जीरो, फिर 1, फिर ये जीरो, फिर ये जीरो। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे एफ ऑफ वाई से, एफ वाई से। तो ये बनेगा कोस वाई माइनस में साइन वाई जीरो, बनेगा साइन वाई कोस वाई जीरो 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 और 1। अब देखो, अभी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे सिंपल। तो देखो इसका जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये रो इनटू कॉलम होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कुछ इस प्रकार से होगा, कोस एक्स की मल्टीप्लाई कोस वाई से। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कोस एक्स मल्टीप्लाई में कोस वाई, फिर प्लस लिखते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे रो इनटू कॉलम, तो ये होगा माइनस में साइन एक्स मल्टीप्लाई में ये साइन वाई, फिर ये जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। अब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऐसे करते हैं। तो कोस एक्स का मल्टीप्लाई माइनस साइन वाई से, तो कोस एक्स का मल्टीप्लाई होगा माइनस में साइन वाई से, फिर ये साइन एक्स का माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई कोस वाई से, प्लस लिखेंगे, उसके बाद माइनस में साइन एक्स का मल्टीप्लाई कोस वाई से। अब ये जीरो का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो ये पूरा जीरो होगा। अब देखो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो कोस एक्स का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे पूरा जीरो, और माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे पूरा जीरो, फिर ये जीरो का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, ये भी पूरा जीरो, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये होगा साइन एक्स का मल्टीप्लाई
साइन वाई से होगा साइन वाई प्लस कोस एक्स का मल्टीप्लाई साइन वाई से, कोस एक्स मल्टीप्लाई में साइन वाई प्लस जीरो का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे पूरा जीरो। अब साइन एक्स का मल्टीप्लाई माइनस साइन वाई से, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर साइन एक्स मल्टीप्लाई में माइनस साइन वाई प्लस कोस एक्स का मल्टीप्लाई कोस वाई से, तो मैं लिखूँगा कोस एक्स मल्टीप्लाई में कोस वाई, और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो ये पूरा जीरो होगा, बीच में प्लस लिखते हैं, रूल है, ठीक है। अब ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम, साइन एक्स का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे जीरो प्लस कोस एक्स का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे जीरो प्लस, अब जीरो का मल्टीप्लाई वन से करेंगे जीरो, अब इसका मल्टीप्लाई करें थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से, जीरो का मल्टीप्लाई कोस एक्स से करेंगे जीरो, अब जीरो का मल्टीप्लाई साइन वाई से करेंगे जीरो प्लस, अब वन का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे जीरो, अब जीरो का मल्टीप्लाई माइनस साइन वाई से करेंगे जीरो प्लस, जीरो का मल्टीप्लाई कोस वाई से करेंगे जीरो प्लस, अब ये वन का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे जीरो, ठीक है। जीरो का मल्टीप्लाई किसी से भी करते हैं तो वो पूरा जीरो हो जाता है। अब देखो ये जीरो का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे जीरो प्लस, जीरो का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे जीरो प्लस, अब ये वन का मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो हमें वन मिलेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर ना हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो हम पहले फॉर्मूला को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो कोस एक्स मल्टीप्लाई में कोस वाई प्लस इंटू माइनस माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई में साइन वाई, ये हमें दिया है, ठीक है। तो ये क्या बनता है हमारा कोस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है कोस ए इंटू में कोस बी, यहाँ पर माइनस लगाओ ए माइनस कोस ए माइनस बी, तो ये होता है कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू में साइन बी, ठीक है। लेकिन मैं यदि कोस ए प्लस बी लिखूँगा तो ये होता है कोस ए इंटू में कोस बी माइनस साइन ए इंटू में साइन बी, ठीक है। तो यही होता है ना। तो देखो इस फॉर्म में हमारा है कोस ए बी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कोस एक्स प्लस वाई, तो ये क्या होगा कोस एक्स इंटू में कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू में साइन वाई, ठीक है। ये होगा ना। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ कोस एक्स प्लस वाई, तो मैट्रिक सबसे पहले ये इसको तो मैं लिखूँगा ही लिखूँगा, ठीक है, कोस एक्स प्लस वाई। अब इधर देखो इस ये क्या बनेगा हमारा, ठीक है। तो इसको भी अभी हम सॉल्व करेंगे। तो ये बन रहा है कोस एक्स इंटू सबसे पहले ये वाला को लिख लो, एक मिनट, ये बीच में प्लस लिखते हैं, फिर साइन एक्स इंटू में कोस वाई, दोनों में से नेगेटिव टर्म हमें माइनस कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कोस ए कोस एक्स, ये माइनस लिखें, ये माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई कोस एक्स करेंगे तो माइनस को पहले लिखें, फिर कोस एक्स इंटू में साइन वाई प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर हम लिखेंगे ये वाला को साइन एक्स मल्टीप्लाई में ये कोस वाई। अब देखो यहाँ पर ना हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, सबसे पहले इसको मैं लिख सकता हूँ कोस या फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो ये होता है साइन ए इंटू में कोस बी प्लस साइन ए इंटू में कोस बी, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए, यहाँ पर कोस ए होता है कोस ए इंटू में साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का।
तो इसको मैं लिखूँगा, ये बन रहा है साइन ए इंटू में कोस बी, फिर प्लस, ये तो ये प्लस वाला में ये है और माइनस वाला में, तो हम यहाँ पर माइनस तो सबसे पहले कॉमन निकाले हैं, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होगा ये होता है साइन ए इंटू में कोस बी माइनस कोस ए इंटू में साइन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो देखो ये बन रहा है ना साइन ए, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है। साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होगा, साइन एक्स इंटू में कोस वाई माइनस कोस ए इंटू में साइन ए नहीं एक्स इंटू में साइन वाई, ये फॉर्मूला बनेगा ना। तो साइन एक्स इंटू कोस वाई, साइन एक्स इंटू कोस वाई माइनस, फिर ये माइनस, फिर कोस ए इंटू में साइन वाई, तो इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है। और माइनस कॉमन निकाल ले हैं ये वाला, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूँगा साइन, ये माइनस रहेगा, फिर यहाँ पर एक मिनट, ये माइनस का टर्म इक्वल टू के राइट साइड भेज देंगे इधर, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्लस लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे नहीं समझो, ये वाला प्रश्न को इस प्रकार समझिए, ठीक है। इसको एक बार इग्नोर कर लीजिए, ठीक है। इसको मैं नया से बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो ये होता है साइन ए इंटू में कोस बी प्लस कोस ए इंटू में साइन बी। तो देखो ये इसमें भी माइनस है, फिर ये इसमें भी। सबसे पहले इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस के बाद कोस एक्स इंटू में साइन वाई, ठीक है। ये प्लस हमारा एज इट इज रहेगा। फिर इसको मैं क्या लिखूँगा, माइनस के बाद साइन एक्स इंटू में कोस वाई, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो देखो यहाँ पर फिर मैं ये वाला को पहले लिखूँगा, ठीक है। माइनस रहेगा, उससे पहले ये प्लस रहेगा, ये वाला प्लस, फिर माइनस रहेगा, फिर साइन एक्स इंटू में कोस वाई, ठीक है। उसके बाद ये इधर का, ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझो, ये माइनस लिखे, फिर साइन एक्स इंटू कोस वाई लिखे, ठीक है। उसके बाद ये वाला प्लस, उसके बाद इसको लिखेंगे माइनस के बाद कोस एक्स इंटू में साइन वाई। तो देखो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, ये दोनों माइनस को हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लिए। तो अंदर बचा हमारा साइन एक्स इंटू में कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू में साइन वाई। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। यहाँ पर ए बी की जगह एक्स और वाई है, ठीक है। ये माइनस रहेगा, ये बन रहा है साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, ठीक है। माइनस के बाद साइन एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स प्लस वाई, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन एक्स प्लस वाई, ये तो जीरो होगा, ये जीरो होगा और ये 1 रहेगा। अब ये इसको और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, ठीक है। एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है ना साइन एक्स इंटू में कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू में साइन वाई, ठीक है। और x के जगह पे ए बी लिखेंगे, तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू होगा हमारा साइन ए इंटू में कोस बी प्लस कोस ए इंटू में साइन बी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ए बी की जगह पे एक्स वाई लिख सकते हैं।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा, यदि हम इसके लिए लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला टर्म को मैं नीचे लिख लेता हूँ ताकि समझाने में आपको ईजी होगा। तो मैं लिख रहा हूँ साइन एक्स माइनस में साइन वाई प्लस, फिर है साइन एक्स माइनस में साइन वाई प्लस कोस एक्स इंटू में कोस वाई। तो देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यदि मैं कोस एक्स प्लस वाई का आपसे फॉर्मूला पूछूँ तो ये होता है ना कोस एक्स इंटू में कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू में साइन वाई, ठीक है। तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस को आगे लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ कोस एक्स इंटू में कोस वाई, फिर माइनस के बाद साइन एक्स इंटू में साइन वाई, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला है, कोस एक्स प्लस वाई का। तो मैं इसके जगह पे लिख सकता हूँ कोस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो इसको मैं लिखूँगा किस में, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन किए इसको तो हमें क्या मिला, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हटेगा तो मैं लिखूँगा ये 0 0 1 0 0 1 यही मिलेगा, ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0, ठीक है। अब इसको फर्स्ट वाला को मैं जब सॉल्व किया तो हमें मिला कोस एक्स प्लस वाई, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर कोस एक्स प्लस वाई। सेकेंड को सॉल्व किए ये वाला को, ठीक है। तो ये वाला को हमें मिला माइनस साइन ए प्लस बी, माइनस साइन, एक मिनट, ये माइनस रहेगा फिर साइन एक्स प्लस वाई। सेकेंड को सॉल्व किए तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। फिर इधर का सॉल्व किए तो ये बना हमारा साइन एक्स प्लस वाई। इसको सॉल्व किए तो ये बना हमारा कोस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेस कम था तो इसको ऊपर लिख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा, सबसे पहले मिला हमें कोस एक्स प्लस वाई, इसके बाद इसके नीचे में साइन एक्स प्लस वाई, इसके नीचे हमें 0 मिला, फिर यहाँ भी 0 मिला, इसके ऊपर कोस एक्स प्लस वाई, इस जस्ट ऊपर माइनस में साइन एक्स प्लस वाई, फिर ये 1 मिला, 0 मिला और 0 मिला, ये मैट्रिक्स हमें मिला, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे पुट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, जहाँ जहाँ पर एक्स प्लस वाई है वहाँ पर क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, तो ये मैट्रिक्स को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कोस लिखेंगे एक्स प्लस वाई की जगह पे एक्स लिखेंगे, तो हमें मिला कोस एक्स, माइनस लिखे, उसके बाद साइन एक्स लिखेंगे, साइन एक्स, इसके बाद 0, ये 0 1 रहेगा, फिर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, फिर ये साइन एक्स होगा, फिर ये कोस एक्स होगा, कोस एक्स, ये मिला हमें राइट हैंड साइड। तो देखो हमें सॉल्व क्या करना था, एफ एक्स का मल्टीप्लाई एफ वाई से मल्टीप्लाई करके एफ एक्स प्लस वाई लाना था। तो हमें एफ एक्स मिला, क्या एफ एक्स मिला, ये वाला देखो पूरा कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 0 1 कोस एक्स 0 0 साइन एक्स 0। तो यदि मैं एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई रखूँगा तो सेम हमें यही चीज़ मिलेगा एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड होगा और यही चीज़ हमें लाना था एफ एक्स प्लस वाई। तो मिल गया ना, हमें एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, एक्स प्लस वाई, तो सेम हमें यही मिलेगा। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 13 का। प्रश्न संख्या 14 है हमारा, सो दैट 5 - 1 6 7 2 1 3 4 नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 5 - 1 6 7, ठीक है। ये हमें सो दैट करना है। तो सबसे पहले इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको ए मानेंगे। वाई क्यों, तो देखो ए जो है दोनों सेम है, 5 - 1 6 7, 5 - 1 6 7, बी दोनों सेम है 2 1 3 4 2 1 3 4।
दोनों का मल्टीप्लाई करना है और नॉट इक्वल टू लाना है, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। कैसे, इसको प्रूव भी करेंगे हम। ए बी ज्ञात करेंगे तो ए का एलिमेंट को हम लिखेंगे 5 - 1 6 7। अब बी का एलिमेंट को लिखेंगे 2 1 3 4। अब दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेथड है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 2 का मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। 5 मल्टीप्लाई में 2 प्लस, फिर -1 का मल्टीप्लाई 3 से, -1 मल्टीप्लाई में 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 5 का मल्टीप्लाई 1 से प्लस 5 का मल्टीप्लाई 4 से, 5 मल्टीप्लाई में 4। ओके, अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम खत्म। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, सेकंड रो लेंगे, ये वाला को, ठीक है। तो 6 दूना 12, 6 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3। अब 6 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई 4। 5 दूना 10 प्लस -3, 6 दूना 12 प्लस 7 या 21। 5 एका 5 प्लस 5 चौके 20, 6 का 6 प्लस 7 चौके 28। और दोनों को ऐड कर देंगे हम सिंपल। 10 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 1 2 3 और 2 और 1 3। 8 में 6 जोड़ देंगे, 28 में 6 जोड़ेंगे, 28 में 2 जोड़ेंगे 30, 34 होगा, ठीक है। और 20 में ये 5 को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हमें मिलेगा 25। यही बनेगा ना, 5 दूना 10, ठीक है, और -1 का 3 से, ठीक है। 5 एका 5, 5 चौके 20, ठीक है। तो ये मिला हमें a मल्टीप्लाई में b। अब निकालेंगे b मल्टीप्लाई में a और देखेंगे ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले b मल्टीप्लाई a लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे b का एलिमेंट को, ये वाला को 2 1 3 4। अब a का मल्टीप्लाई a को लिखेंगे, a है हमारा 5 -1 6 7। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 बचे 10 प्लस 2 छक 12, ठीक है, और 2 एका 2 माइनस का 2 माइनस है प्लस 7 एका 7। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 3 बचे 15 प्लस 6 चौके 24। अब 3 एका 3 माइनस का 3 प्लस 4 सत्ते 21। तो देखो 12 में 10 को जोड़ेंगे 22 होगा, 7 में 2 घटाएंगे 5 होगा, 4 में 5 जोड़े 9 और 2 और 1 3। 21 में 3 को घटा देंगे, 21 में 3 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 18। और ये ठीक है, तो 18 ही रहेगा। बड़ा का साइन 21 है, माइनस में 3 तो 18 मिलेगा। 19 20 21। तो हम लिख सकते हैं ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रूफ। अब हम इसका सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हमारा 3 × 3 ऑर्डर का है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ये नॉट इक्वल टू है, ठीक है, नहीं ये नॉट इक्वल टू नहीं है, बस इसको मल्टीप्लाई करना है इसको इससे, ठीक है। फर्स्ट प्रश्न कैसे था, इस प्रकार से था, ठीक है। इसको नॉट इक्वल टू करना था, लेकिन इसको बस मल्टीप्लाई करना है इसको सेकंड पार्ट को, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है। इसको a मान सकते हैं और इसको b मान लेंगे, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे करते हैं इसको।
-1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 1 मल्टीप्लाई में 0 प्लस फिर ये 0 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 0 मल्टीप्लाई में 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ख़त्म, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 का मल्टीप्लाई 2 से 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस ये 0 का मल्टीप्लाई 1 से 0 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, फिर -1 का मल्टीप्लाई 3 से -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 0 से 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 का मल्टीप्लाई 0 से 0 मल्टीप्लाई में 0। अब इसका मल्टीप्लाई इससे 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस -1 का मल्टीप्लाई 1 मिनट 0 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, हालांकि आंसर 0 ही आएगा। फिर -1 का मल्टीप्लाई 0 से -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 मल्टीप्लाई 1 फिर 0 का मल्टीप्लाई 2 से 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस फिर -1 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1 से प्लस फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 मल्टीप्लाई 1 फिर 0 का मल्टीप्लाई 3 से 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस -1 का मल्टीप्लाई 0 से -1 मल्टीप्लाई में 0 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 0 से 1 मल्टीप्लाई 0। फिर ये 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 0 से 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 1 से 4 मल्टीप्लाई में 1। 2 का मल्टीप्लाई 2 से 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 1 से 4 मल्टीप्लाई में 1। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 3 से 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 0 से 3 मल्टीप्लाई में 0 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 0 से 4 मल्टीप्लाई में 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 होगा प्लस 0 का मल्टीप्लाई 1 से 0, ये 0 का मल्टीप्लाई 1 से 0 माइनस का 2 प्लस ये 1 रहेगा प्लस 0 फिर ये -3 0 प्लस 0 ये 0 हो जाएगा प्लस 0 प्लस 1 ये हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 प्लस -1 प्लस का 1 ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 3 प्लस 4 ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 ये हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस में 0 प्लस में 0। तो देखो ये बनेगा हमारा -1 माइनस का 1 -3 0 6 -1 प्लस 1 0 8 9 10 11 ये 1 रहेगा 4 2 6। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। अब प्रश्न संख्या 15 है हमारा, फाइंड a की पावर 2 माइनस 5a प्लस 6i इफ a इक्वल टू 201 213 1 माइनस 1 0। तो सबसे पहले हमें याद करना है a की पावर 2। ठीक है, a इक्वल टू हमें दिया है तो a की पावर 2 को मैं लिख सकता हूँ ना a मल्टीप्लाई में a x की पावर m मल्टीप्लाई में x की पावर n, ये होता है x m प्लस n। ठीक है, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 दोनों को ऐड करेंगे तो a की पावर 2 मिल जाएगा ना। तो a का मल्टीप्लाई a से करेंगे तो a मल्टीप्लाई a इक्वल टू मैं लिखूँगा 210 213 1 माइनस 1 0। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे 210 201 213 1 माइनस 1 0, इससे दोनों से ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 2 मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या होता है तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो देखो 2 दूना 4, ठीक है 2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 0 का मल्टीप्लाई 2 से 0 मल्टीप्लाई 2 1 का मल्टीप्लाई 1 से प्लस के बाद 1 मल्टीप्लाई 1 फिर ये 2 का मल्टीप्लाई 0 से 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 का मल्टीप्लाई 1 से 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का मल्टीप्लाई -1 से तो 1 मल्टीप्लाई में -1
अब देखो इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई में 0। ठीक है। अब ये सेकंड रो को लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 से 1 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 से, फिर 2 का मल्टीप्लाई 0 से 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 का मल्टीप्लाई -1 से 3 मल्टीप्लाई में -1, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 3 से 1 मल्टीप्लाई में 3 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 0 से 3 मल्टीप्लाई में 0। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, फिर 1 का मल्टीप्लाई 0 से 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई में 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 0 मल्टीप्लाई में 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। टू टू जा 4 प्लस 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करते हैं पूरा 0 प्लस 1, 2 दूना 4 प्लस 2 एका 2 प्लस 3 एका 3, 2 एका 2 प्लस 2 का -1 से तो माइनस का 2 प्लस 0 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे पूरा 0, 0 का मल्टीप्लाई 2 से 0 प्लस 0 का मल्टीप्लाई 1 से 0 प्लस 1 का मल्टीप्लाई -1 से माइनस का 1, 2 का मल्टीप्लाई 0 से 0 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 प्लस 3 का मल्टीप्लाई -1 से तो माइनस का 3। ये होगा 0 -1 0, ये होगा 2 प्लस 0 प्लस 0, ये होगा 2 प्लस 3 प्लस 0, ये होगा 1 माइनस में 3 प्लस 0। ठीक है। और एक स्टेप होगा, 4 में 1 जोड़े 5, 4 5 6 7 8 9, 6 7 8 9। ठीक है। ये 0 हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 2, ये होगा -1, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा 2 5 और ये माइनस का 2। ये हम निकाले हैं क्या, a की पावर 2। ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है a की पावर 2, उसके बाद 5a प्लस 6i। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a की पावर 2 माइनस में 5a प्लस 6i, ये ज्ञात करना है। ठीक है। a की पावर 2 माइनस 5a प्लस 6i, तो हम लिखेंगे a की पावर 2 माइनस 5a प्लस 6i। a की पावर 2 ये है ना, 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2। a की पावर 2 माइनस लिखे 5 लिखे, अब a का वैल्यू लिखेंगे। a का वैल्यू हमें दिया है कहाँ, ऊपर में देखो, a = 2 0 1, हम लिखेंगे 2 0 1 2 1 3। ठीक है। 2 1 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 1 3। इसके बाद 1 -1 0, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 -1 0, -5a हो गया, प्लस लिखे 6 लिखे। अब आई जो होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स। तो आई की जगह पे हम लिखेंगे यूनिट मैट्रिक्स और 3 × 3 ऑर्डर का, जिसका डायगोनल 1 होता है। 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर का। अब इसको सिंपल हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला टर्म को लिख लेंगे, 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस रहेगा हमारा, 5 दूना 10, 5 दूना
10, 5 का 5, 5 शून्य शून्य, 5 का 5, 5 का 5, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो या फिर इसको ये 5 का मल्टीप्लाई -1 से कर दे तो -1 ही, -5 ही रखो, बाद में इसको सॉल्व करेंगे तब ये प्लस होगा। ठीक है, बाकी बाद माइनस रहेगा। फिर देखो माइनस ये 5 का मल्टीप्लाई 1 से 5, 5 का मल्टीप्लाई 3 से 15, 5 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, 6 का मल्टीप्लाई 1 से 6, 0 0 0 6 0 0 0 6। सबसे पहले ना इसको पहले घटा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें इसको घटाएंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको ऐड कर देंगे। तो 5 माइनस 10, माइनस का 5, 5 माइनस 10 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 5 माइनस 10 तो क्या होगा, माइनस का 5 होगा। फिर -1 माइनस का -1 माइनस का 0 क्या होगा, -1। 2 माइनस 5, 2 माइनस के बाद 5, ये इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 माइनस 5 ये हो जाएगा माइनस का 3। 5 माइनस 10, 9 माइनस 10, -1, -2 माइनस का 5, -2 माइनस का 5, माइनस का 7, 5 माइनस में 15, माइनस का 10, 5 माइनस में 15, माइनस का 10, ये 0 माइनस का 5, -5, -1 माइनस का 5, अब ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 5 में ये 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 मिलेगा। फिर -2, फिर माइनस का 0। ठीक है, तो -0 का वैल्यू कोई नहीं, तो ये -2 ही रहेगा। अब इसमें ऐड कर देंगे हम ये वाला टर्म को। ठीक है, प्लस के बाद 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो 5 में ये 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 मिलेगा। ठीक है, और ये माइनस का 5 और ये 0 तो -5 ही रहेगा, और ये 0 -0 पूरा 0 तो ये -2 ही रहेगा। 5 में माइनस का 10, -5 -1 माइनस का 0 -1, और 2 -5 -3, 9 -10 माइनस का 1, 9 -2 माइनस का 5, -2 माइनस का 5 माइनस का 7। ठीक है, 5 -15 माइनस का 10। ठीक है, 0 -5 माइनस का। ठीक है, सब ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, 6 में 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1। फिर ये -1 प्लस का 0 -1 ही रहेगा, ये -3 रहेगा, ये माइनस का 1 रहेगा, -7 और -7 प्लस का 6 माइनस का 1, -5 तो -5 ही रहेगा, ये 4 ही रहेगा। 6 में 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 4 मिलेगा। ठीक है, ये 0 है माइनस का 10, ये माइनस का 10 ही रहेगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये सब ठीक है, तो ये मिलेगा हमें मैट्रिक्स पर्सन संख्या 15 का आंसर। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 16 है हमारा। इफ़ ए इक्वल टू 102 021 203 तब हमें प्रूफ दैट, ये हमें प्रूफ करना है ए की पावर 3 -6 ए की पावर 2 प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। सबसे पहले ए की पावर 3 निकालेंगे। कैसे, तो ए की पावर 2 सबसे पहले निकालेंगे। हमें दिया है ए इक्वल टू ए, तो मैं ए की पावर 2 निकालूंगा तो मैं लिख सकता हूँ ना, ए मल्टीप्लाई ए करूँगा तो ए की पावर 2 मिल जाएगा, इसका पावर 1 इसका पावर 1। आधार सेम रहता है, एक्स की पावर m मल्टीप्लाई में एक्स की पावर m, ये होता है एक्स m प्लस m, पावर ऐड होता है। ठीक है, बेसिस आर सेम देन पावर आर एडेड। तो ए की पावर 2 निकालने के लिए ए का मल्टीप्लाई ए से करूँगा, तो ए मल्टीप्लाई में ए इक्वल टू 102, फिर 021, फिर 203। इसका मल्टीप्लाई करूँगा सेम यही मैट्रिक्स से। 0 सबसे पहले 1 है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3।
मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या है, रो इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस, फिर 0 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, 1 का मल्टीप्लाई 0 से, 1 मल्टीप्लाई में 0 प्लस, 2 का मल्टीप्लाई 0 का मल्टीप्लाई 2 से, 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस, 2 का मल्टीप्लाई 0 से, 2 मल्टीप्लाई 0, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 से, 1 मल्टीप्लाई में 2 प्लस, 0 का मल्टीप्लाई 1 से, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस, 2 का मल्टीप्लाई 3 से, 2 मल्टीप्लाई में 3। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम खत्म। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 का मल्टीप्लाई 1 से प्लस, 2 का मल्टीप्लाई 0 से, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस, 3 का ये हो गया 1 का मल्टीप्लाई 2 से, 1 मल्टीप्लाई में 2, 0 का मल्टीप्लाई 0 से, 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस, 2 का मल्टीप्लाई 2 से, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस, 1 का मल्टीप्लाई 0 से, 1 मल्टीप्लाई में 0। अब 0 का मल्टीप्लाई 2 से, 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस, 2 का मल्टीप्लाई 1 से, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस, और 1 का मल्टीप्लाई 3 से, 1 मल्टीप्लाई में 3। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई 1 से, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस, 0 का मल्टीप्लाई 0 से, 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस, 3 का मल्टीप्लाई 2 से, 3 मल्टीप्लाई में 2, 2 का मल्टीप्लाई 0 से, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस, 0 का मल्टीप्लाई 2 से, 0 मल्टीप्लाई में 2 प्लस, 3 का मल्टीप्लाई 0 से, 3 मल्टीप्लाई में 0। अब ये 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस, 0 का मल्टीप्लाई 1 से, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस, और 3 का मल्टीप्लाई 3 से, 3 मल्टीप्लाई में 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस 0 प्लस 4, ये 0 प्लस 0 प्लस 2, ये मिलेगा 2 प्लस 0 प्लस 6, ये 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे पूरा 0, ये 0 प्लस 4 प्लस 0, ये 0 प्लस 0 प्लस 0, ये हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 6, 0 प्लस 2 प्लस 3, 4 प्लस 0 प्लस 3, 3 जा 9। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 4 में 1 ऐड करेंगे 5, ये 2 6 7 8, ये 0 रहेगा, 4 रहेगा, 0 रहेगा, 6 2 8 5 9 10 11 12 9 10 11 12 13। तो ये हम निकाले हैं a की पावर 2। अब हमें चाहिए यहाँ पर a की पावर 3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको पुनः a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मिल जाएगा ना a की पावर 3। ठीक है, तो इसको हम पुनः मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो 5 0 8 2 4 5 8 0 13 का मल्टीप्लाई करेंगे a से। a जो है हमारा ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये वाला। तो हम इसको लिखेंगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3, बीच में मल्टीप्लाई। अब देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अभी हम शॉर्टकट करेंगे। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 से 5 प्लस, 0 का मल्टीप्लाई 0 से 0 प्लस, 8 का मल्टीप्लाई 2 से, 8 दूना 16, फिर 5 का मल्टीप्लाई 0 से 0 प्लस, 0 का मल्टीप्लाई 2 से 0 प्लस, 8 का मल्टीप्लाई 0 से 0। अब 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 10 प्लस, 0 का मल्टीप्लाई 1 से 0, और 8 का मल्टीप्लाई 3 से, 8 दिया 24। अब ये 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 प्लस, 4 का मल्टीप्लाई 0 से 0 प्लस, 5 का मल्टीप्लाई 2 से 10, 2 का मल्टीप्लाई 0 से 0 प्लस, 4 का मल्टीप्लाई 2 से 8 प्लस, 5 का मल्टीप्लाई 0 से 0। अब ये 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 प्लस, 4 का मल्टीप्लाई 1 से 4 प्लस, 5 का मल्टीप्लाई 3 से, 5 3 जा 15। अब ये 2 का मल्टीप्लाई ये हो गया। अब 8 का मल्टीप्लाई 1 से 8
प्लस 0 का मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 13 का मल्टीप्लाई 2 से 13 दूना 26, 8 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 0 का मल्टीप्लाई 2 से 0, 0 का मल्टीप्लाई 2 से पूरा 0, प्लस 13 का मल्टीप्लाई 0 से ये भी पूरा 0, ये 8 है। और 8 का मल्टीप्लाई 2 से 8 दूना 16, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 1 से 0, प्लस 13 का मल्टीप्लाई 3 से 3 तिया 9 और 3 का 3 39। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a की पावर 3। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर 16 में 5 जोड़े 21, ठीक है ना, और 10 में 2 जोड़े 12, 26 में 8 जोड़ेंगे, 26 में 4 जोड़ते हैं तो 30 होता है, 34 होगा ना। 12 13 14 में 4 3 और 1 4, ठीक है। ये 0 रहेगा, ये 8 रहेगा, ये 0 रहेगा। 24 में 10 को जोड़ेंगे, 24 में 6 जोड़ते हैं तो 30 में और 34 होगा, ठीक है। ये 4 3 2 और 1 3, ठीक है। तो 4 4 8 में 15 जोड़ो, 15 में 5 जोड़े 20 23 होगा, ठीक है। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 में 3 लिखे, एक हाथ में 2 और 1 3, 23 लिखे, 1 और 1 2, ठीक है। 9 में 6 जोड़े, 10 11 12 13 14 15 में 5 लिखे, एक हाथ में 3 4 और 1 5, 55 होगा, ठीक है। 9 10 11 12 13 14 15 में 5, एक हाथ में 3 4 और 1 5, ठीक है, 55 होगा। तो ये हम निकाले हैं a की पावर 3। अब इसको फॉर्मूला में रखेंगे। तो फॉर्मूला में नहीं, जो कंडीशन दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। हमें दिया है a की पावर 3 माइनस में 6a² प्लस का 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। हम लिए हैं लेफ्ट हैंड साइड। a की पावर 3 हम निकाले हैं ना, तो देखो a की पावर 3 हम निकाले हैं ये वाला 21 12 34 0 8 0 34 23 55 माइनस लिखे, अब 6 लिखे। अब ए स्क्वायर भी हम निकाले हैं, ये वाला है। तो 5 0 8 2 4 5 फिर 8 0 13 प्लस लिखेंगे, 7 लिखे। अब ए का वैल्यू हमें दिया है, गिवन है प्रश्न में ही, ये वाला ए का वैल्यू है, ठीक है। तो ए का वैल्यू है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 प्लस 2 लिखे। उसके बाद आई लिखना है 3 इंटू 3 ऑर्डर में, तो क्या होगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। यदि 2 ऑर्डर बोलता है तो 1 0 और 0 1 होता। ये जो डायगोनल है ना, ये 1 होना चाहिए, बाकी एलिमेंट 0 होना चाहिए। उसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। यहाँ पर स्पेस कम था इसलिए हम इसको ऐसे लिखें, ठीक है। आप अच्छे से लिख लीजिएगा, या फिर ऐसे भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा इधर करते तो आराम से आ जाता। तो मैं इसको सेम एक लाइन में लिख लेता हूँ। 21 लिखे, 12 लिखे, 34 लिखे, 0 लिखे, 8 लिखे, 0 लिखे, 34 23 55 माइनस में 6 5 2 8 0 4 0 8 5 13 प्लस 7, इसके बाद 1 0 2 0 2 1 2 0 3 प्लस के बाद 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा मैट्रिक्स है, और इसको क्या लाना है तो 0 के इक्वल लाना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हम सही सॉल्व किए हैं। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। ये वाला टर्म तो सेम रहेगा, 21 0 34 12 8 23
ये 34 है, 0 है और 55 है। इसके बाद 6 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 6 पचे 30, ये माइनस रहेगा ये वाला, ठीक है। 6 पचे 30, 6 का मल्टीप्लाई 0 से, 0, 6 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कितना होता है, 8 तिया 24, 8 5 4, 8 6 48, या 6 8 48, 6 5 6 6 7 42, 6 8 48, ठीक है। 6 का मल्टीप्लाई 2 से, 6 दूना 12, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 8 48, 6 शून्य शून्य 13 छक, तो 6 का 6 बार 6 तिया 18 में 8, एक हाथ में 6 का 6 और एक 7, ठीक है। ये माइनस रहेगा प्लस, 7 का मल्टीप्लाई 1 से, 7, 0, 7 दूना 14, 0, 7 दूना 14, 7 एका 7, 7 दूना 14, 7 शून्य शून्य, 7 तिया 21, 2 का मल्टीप्लाई 1 से, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो 21 में 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 30 में 21 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 9। बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस का 9, 0 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 होगा। अब 34 में 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबसे पहले 8 में 4 घटाएंगे, 4 मिलेगा ना, फिर यहाँ पर 4 में 3 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, और बड़ा का साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। 12 माइनस का 12, 12 माइनस 12 क्या होगा, 0। 8 में 8 माइनस का 24, तो देखो यहाँ पर 24 में 8 को घटाएंगे कितना मिलेगा, 16, और बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस का 16, ठीक है। 8 दूना 16, 8 तिया 24 होता है। फिर ये 23 है, माइनस का 30 है, तो देखो 0 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पूरा 23 में 30 घटाएंगे, या फिर 30 में 23 को घटाइए तो हमें मिलेगा 7, ठीक है। और बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर, और 34 है माइनस का 48, तो 8 में 4 घटाएंगे 4 मिलेगा, फिर ये 4 में 3 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, बड़ा का साइन माइनस है माइनस लिख लेंगे, 0 ये 0 ही रहेगा। 55 में माइनस का 70 78, 8 में 5 घटाएंगे 3, और ये 7 में 5 घटाएंगे, 7 में 5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4, ठीक है। यही मिलेगा ना, 7 में यदि मैं 5 घटाऊँगा तो 5 4 नहीं 3 मिलेगा, ठीक है। 1 मिनट, ये ऐसे इसको घटाओ, 70 78 माइनस का 78 है ना, और ये 55 है, तो इसमें इसी को घटाओ, बाद में माइनस लगा देंगे, तो 8 में 5 घटाएंगे, 5 6 7 8 3, और यहाँ पर 7 में 5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2, तो माइनस का 23, माइनस का 23 ऐसे, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद ये आपका रफ कार्य में था, रफ वर्क, ठीक है, तो इसको आप इरेज कर सकते हैं। अब ये प्लस को यहाँ पर लिखेंगे, 7 में 2 जोड़े 9, ये 0 प्लस 0 0, ये 14 प्लस 0 14 रहेगा, 0 प्लस 0 0, 14 प्लस 0 14, 15 16, 7 प्लस 0 7, 14 प्लस 0 14, 0 प्लस 0 0, 21 प्लस 2 23। अब देखो ये बीच में प्लस है तो -1 प्लस 9, फिर 0 प्लस 0, उसके बाद माइनस का 14 प्लस का 14, ठीक है। ये 0 होगा, 0 प्लस 0, माइनस का 16 प्लस का 16, माइनस का 7 प्लस का 7, माइनस का 14 प्लस का 14, 0 प्लस 0, माइनस का 23 प्लस का 23, तो आंसर क्या मिलेगा हमें, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। नहीं लिखा होगा, ठीक है, अभी दिखेगा। तो देखो माइनस का 9 प्लस का 9 0,
जीरो प्लस जीरो जीरो, -14 प्लस 14 जीरो, प्लस का जीरो प्लस जीरो जीरो, माइनस का 16 प्लस का 16 जीरो, 7 प्लस का 7 -7 जीरो, प्लस का 14 माइनस का 14 जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, माइनस का 23 प्लस का 23 जीरो। तो आंसर हमें मिल गया ना जीरो, और यही चीज़ हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, और ये होगा हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 17 हमारा सिंपल है। इफ़ a इक्वल टू 3 -2 4 -2 एंड i इक्वल टू 1 0 0 1 फाइंड k सो दैट a की पावर 2 इक्वल टू के ए माइनस में 2i। तो हमें निकालना है a की पावर 2, हमारे पास केवल a है, तो a की पावर 2 को मैं लिख सकता हूँ a मल्टीप्लाई में a। ठीक है, तो a का वैल्यू है 3 -2 4 -2, फिर देखो a, फिर a है a मल्टीप्लाई a कर रहे हैं, तो इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे 3 -2 4 -2, और इसका जो रूल है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में प्लस लिखते हैं। 3 तिया 9 प्लस, फिर ये -2 का मल्टीप्लाई 4 से, तो माइनस का 8, फिर 3 का मल्टीप्लाई -2 से, तो माइनस का 6 प्लस -2 का मल्टीप्लाई -2 से, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, -2 मल्टीप्लाई में -2, ये होगा ना प्लस का 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 2 जा 4, ये मिलेगा। इसके बाद ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ख़त्म, फिर ये 4 का मल्टीप्लाई 4 से, नहीं 4 का मल्टीप्लाई 3 से, 4 तिया 12 प्लस, -2 का मल्टीप्लाई 8 से, माइनस का 8, 4 का मल्टीप्लाई 2 से, माइनस का 8 प्लस, फिर ये -2 का मल्टीप्लाई -2 से, प्लस का 4, 9 में 8 घटाए क्या मिला 1, फिर -6 प्लस का 4 माइनस का 2, 12 में 4 घटाए, नहीं 12 में 8 घटाएंगे तो 4 मिलेगा, माइनस का 8 प्लस का 4 माइनस का 4, ये मिला हमें a की पावर 2। ठीक है, तो हमें दिया है a की पावर 2 इक्वल टू के ए माइनस में 2i, तो a की पावर 2 की जगह पे हम लिखेंगे ये 1 -1 4 -4 इक्वल टू के, इसका वैल्यू हम फाइंड करना है। अब a का वैल्यू हमें दिया है 3 -2 4 -2। ठीक है, ये किसका वैल्यू है, तो a का वैल्यू है। इसके बाद a के बाद लिखना है -2i, तो यहाँ माइनस लिखे 2 लिखे, अब i लिखेंगे। i का वैल्यू होता है 1 0 0 1, i होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे 1 -2 4 -4, ये हमारा एज इट इज रहेगा। k का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3k, k का मल्टीप्लाई -2 से, तो माइनस का 2k, ये हो जाएगा 4k, ये हो जाएगा माइनस का 2k, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 से, 2 0 0 2, यही मिलेगा। अब ये इक्वल टू के राइट साइड ये माइनस में है, इसको लाएंगे इक्वल टू के लेफ्ट साइड, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 1 -2 4 -4 प्लस 2 0 0 2 प्लस है इक्वल टू ये 3k माइनस में 2k 4k माइनस के 2k, टू में 1 में 2 ऐड करेंगे 3 -2 प्लस का 0 -2 0 प्लस 4 प्लस 0 4 -4 प्लस का 2 माइनस का 2। ठीक है, इज इक्वल टू ये होगा 3k माइनस में 2k माइनस में 2k प्लस का 4k। अब हमें चाहिए k का वैल्यू,
तो हम क्या करेंगे, ये 9 ये 3 किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो 3k इक्वल टू 3k। तो k इक्वल टू क्या होगा, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा तो 1 टाइम्स में काटेगा, तो k का वैल्यू आया कितना, 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। और यदि आप यहाँ से निकालिएगा तो भी 1 ही निकलेगा, -2 इक्वल टू -k 2k। तो k इक्वल टू क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर भी k का वैल्यू क्या आया, 1। यदि कोई इसको कंपेयर करेगा तो 4 इक्वल टू 4k, तो क्या होगा, 4 इक्वल टू 4k, तो k का वैल्यू आएगा ना 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर भी k का वैल्यू 1 ही मिलेगा, यहाँ पर भी k का वैल्यू 1 मिलेगा। तो हमें फाइंड करना था, सो दैट करना था किसका, k के वैल्यू का। ठीक है, फाइंड k, तो k इज इक्वल टू होगा हमारा 1। ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 17 का। प्रश्न संख्या 18 है हमारा, इफ a इक्वल टू 0 माइनस tan अल्फा बाय 2, tan अल्फा बाय 2 0 एंड i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, सो दैट i प्लस a इक्वल टू i माइनस a कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, i क्या होगा, 2 इंटू 2 ऑर्डर में 1 0 0 1, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्लस ए का वैल्यू ये है, तो 0 माइनस tan अल्फ़ा बाय 2, फिर ये है tan अल्फ़ा बाय 2 और ये 0। अब इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 क्या होगा, 1 होगा, और 0 माइनस में tan अल्फ़ा, ये होगा माइनस में tan अल्फ़ा बाय 2, 0 प्लस tan अल्फ़ा बाय 2, ये होगा tan अल्फ़ा बाय 2, 1 प्लस 0, ये होगा 1। तो ये हमें मिला है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे ये राइट हैंड साइड को, और इसको सॉल्व करके ये चीज़ लाना है। ठीक है, तो हम लेंगे राइट हैंड साइड, i माइनस में a, इसके बाद कोस अल्फ़ा माइनस में साइन अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा, फिर ये कोस अल्फ़ा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, आई होता है यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, माइनस लिखे, अब ए को लिखेंगे, ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया है 0 माइनस में tan अल्फ़ा बाय 2, tan अल्फ़ा बाय 2 0। अब ये वाला को कोस अल्फ़ा, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अब ये हमारा कोस अल्फ़ा माइनस में साइन अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा और ये कोस अल्फ़ा। ठीक है, अब देखो 1 माइनस 0 1 होगा ना, 0 माइनस का माइनस tan अल्फ़ा, माइनस इंटू माइनस प्लस tan अल्फ़ा बाय 2, 0 माइनस tan अल्फ़ा बाय 2, ये हो जाएगा माइनस का tan अल्फ़ा अपॉन 2, और 1 माइनस में 0, ये हो जाएगा आपका 1। अब देखो, अब इसका मल्टीप्लाई करना है किससे, कोस अल्फ़ा से, माइनस में साइन अल्फ़ा से, फिर साइन अल्फ़ा, फिर ये कोस अल्फ़ा। अब मल्टीप्लाई करने से पहले इसको फॉर्मूला में हम तोड़ेंगे, तो हम जानते हैं क्या, कोस एक्स का टोटल 4 फॉर्मूला होता है। एक होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स।
ये होता है ना, तो हमें लाना है कोस एक्स के जगह पे कोस अल्फ़ा। तो मैं लिखूँगा कोस अल्फ़ा, यहाँ पर कोस एक्स लिख सकते हैं। कोस अल्फ़ा इक्वल टू, हम टाइन के फॉर्म में है हमारा, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फ़ा, ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो इसको मैं ये कोस अल्फ़ा की जगह पे ये लिखूँगा। इसके बाद हमें चाहिए साइन अल्फ़ा का वैल्यू, ये वाला। तो हम फॉर्मूला जानते हैं ना, साइन एक्स इक्वल टू, हम जानते हैं 2 टैन एक्स बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला होता है ना। कोस एक्स इक्वल टू 2 कोस एक्स बाई 2, एक मिनट, यहाँ पर बाई 2 होता है, बाई 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 टाइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपन में 1 प्लस टाइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यदि यहाँ पर 2x रहता तब ये 2 नहीं होता। ठीक है, ये 2 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाता है। कोस एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस टाइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपन 1 प्लस टाइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कोस एक्स का साइन एक्स का होता है 2 टाइन एक्स बाई 2 अपन 1 प्लस टाइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो देखो एक्स के जगह पे क्या लिखूँगा, अल्फ़ा, ये बटा में 2 रहेगा, अल्फ़ा बाई 2। तो लिखूँगा साइन अल्फ़ा इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ ना 2 टाइन अल्फ़ा बाई 2 अपन में 1 प्लस टाइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, ये लिख सकता हूँ ना। तो इसको मैं लिखूँगा, सबसे पहले इसको ये वाला टर्म को, ये वाला को लिख लेंगे पहले। 1 टाइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस में टाइन अल्फ़ा बाई 2 1। इसके बाद कोस अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस अल्फ़ा की जगह मैं 2 टाइन एक्स बाई 2, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा 2, एक मिनट है, 1 माइनस टाइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपन 1 प्लस टाइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, कोस अल्फ़ा की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस टाइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपन 1 प्लस टाइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर 1 माइनस टाइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टाइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब माइनस लिखे साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा की जगह पर मैं लिखूँगा 2 टाइन अल्फ़ा बाई 2 अपन 1 प्लस टाइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। 2 टाइन अल्फ़ा बाई 2 अपन में 1 प्लस टाइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। इसके बाद ये वाला साइन अल्फ़ा प्लस में, तो ये वाला को बढ़ा देंगे, इसको मैं लिखूँगा 2 टाइन अल्फ़ा बाई 2 अपन में 1 प्लस टाइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। कोस अल्फ़ा ये जगह यहाँ पर होगा 1 माइनस टाइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपन में 1 प्लस टाइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम सिंपल। अब हम लिखेंगे पुट टाइन अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू एक्स, जहाँ जहाँ पर अल्फ़ा टाइन अल्फ़ा बाई 2 है वहाँ पर एक्स लिखेंगे। 1 एक्स माइनस का एक्स 1, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस टाइन अल्फ़ा बाई 2 की जगह एक्स लिखेंगे, पावर 2 है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको 2 टाइन अल्फ़ा बाई 2 की जगह एक्स लिखेंगे अपॉन में 1 प्लस टाइन अल्फ़ा बाई 2 की जगह एक्स, पावर में 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर माइनस में 2 टाइन अल्फ़ा बाई 2 की जगह पे एक्स अपॉन में 1 प्लस टाइन अल्फ़ा बाई 2 की जगह एक्स, पावर में 2 है, 2 लिख लेंगे। फिर ये 1 माइनस एक्स की पावर 2
अपन में ये 1 प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 की जगह x और पावर 2 है तो यहाँ पर 2। अब देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई होता है। तो 1 का मल्टीप्लाई ये वाला टर्म से करेंगे तो यही टर्म मिलेगा ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस लिखते हैं। फिर x का मल्टीप्लाई ये वाला से, तो ये हो जाएगा ना 2x स्क्वायर अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 1 का मल्टीप्लाई माइनस 2x माइनस का 2x अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, फिर ये x का मल्टीप्लाई ये वाला टर्म से करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का मल्टीप्लाई 1 से x होगा माइनस x का मल्टीप्लाई x की पावर 2 से, तो x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वाला माइनस एक्स का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये बनेगा हमारा माइनस का एक्स, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई ये वाला माइनस एक्स और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, एक्स की पावर 3 होगा ना, इसका पावर 1 इसका पावर 2, एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये 1 का मल्टीप्लाई ये वाला टर्म से करेंगे तो सेम यही टर्म मिलेगा 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस एक्स का मल्टीप्लाई ये इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, x इंटू एक्स, एक्स की पावर 2 माइनस 1 इसका कोफिशिएंट माइनस 1 माइनस 1 और माइनस का 2 ये हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, तो 2x स्क्वायर और अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाई ये वाला टर्म से करेंगे तो ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब इसको सॉल्व करेंगे। जब भी डिनोमिनेटर सेम रहे तो एलसीएम हमारा सेम आता है और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता है, तो इसको मैं लिखूँगा 2x स्क्वायर प्लस वाला को, फिर माइनस में एक्स स्क्वायर ये वाला, फिर प्लस का 1 और यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है, एलसीएम सेम आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और न्यूमिनेटर कोई चेंज नहीं होगा, तो माइनस में एक्स क्यूब माइनस में 2x माइनस का ये प्लस का x है, प्लस का x माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस का 2x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी कॉमन एलसीएम लेंगे, हर समान है, एलसीएम सेम आएगा, ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, तो माइनस का x प्लस एक्स क्यूब प्लस का 2x। यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम, अंश में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर दोनों में है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर कॉमन लिए और 2 में इसका गुणांक 1 है -1, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा प्लस का 1। ठीक है, अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ x की पावर 3 ये वाला IGT सबसे पहले ना 2x में 1x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2x में 1x घटेगा तो क्या बचेगा, x बचेगा और ये x की पावर 3 रहेगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 2x में माइनस का 2x प्लस का x माइनस का x और ये माइनस का एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर दोनों में है कॉमन लिए, 2 में 1 घटाए 1। ठीक है, और ये प्लस का 1 डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैं क्या लिखूँगा, यदि मैं दोनों में x है तो x कॉमन लूँगा तो यहाँ पर 1 बचेगा प्लस फिर यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर माइनस एक्स मैं कॉमन लूँगा, तो जब भी माइनस एक्स कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स करेंगे, माइनस एक्स, और माइनस एक्स कॉमन लिए हैं तो ये माइनस है तो ये प्लस होगा, और ये एक्स की पावर 3 है तो एक्स को बाहर निकालें तो एक्स की पावर 2 होगा, डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो स्पेस कम है तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक इसको एक्स दोनों में है, इसमें भी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा प्लस, ये इसके आगे भी प्लस है। ठीक है, तो एक्स तो कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर 3x था तो 2x बचेगा, तो x की पावर 2 डिवाइड में ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मैं माइनस एक्स कॉमन लूँगा, माइनस एक्स दोनों में निकलेगा ना, तो माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 लिखेंगे प्लस, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज होता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तब ना माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, एक्स की पावर 2 डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो कटेगा उसको कैंसिल आउट करो। ठीक है, इसको इससे, इसको इससे, इससे, तो हमें मिला यहाँ पर 1 माइनस का x, फिर ये 1। ठीक है, ये x मिला यहाँ पर। ठीक है, इससे ये कैंसिल तो यहाँ पर x होगा, और यहाँ पर मिला हमें 1, और हम x क्या पुट किए थे, दोबारा मैं आपको बता दे रहा हूँ, पुट किए थे tan अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू एक्स, तो हमें मिला 1, x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ना tan अल्फ़ा बाई 2, tan अल्फ़ा बाई 2, tan अल्फ़ा बाई 2, और ये 1, ये हमें मिला राइट हैंड साइड, 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, tan अल्फ़ा बाई 2 1, और यही चीज़ हमें प्रूफ भी करना था। तो प्रश्न में यदि मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, तो देखो इफ़ a इक्वल टू 0, उसके बाद माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, tan अल्फ़ा बाई 2 0, and I is the identity matrix of order 2 into 2, then so that I प्लस ए। ठीक है, I प्लस ए हम फाइंड किए तो 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, tan अल्फ़ा बाई 2 1, ये मिला था ना, ये किसके इक्वल होगा, तो I माइनस ए कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा, इसको सॉल्व किए तो ये मिला 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, tan अल्फ़ा बाई 2 और 1, और ये वाला को सॉल्व किया राइट हैंड साइड को इधर। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व किए तो हमें आंसर क्या मिला, 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, tan अल्फ़ा बाई 2 1। तो हम कह सकते हैं कि हम जो सॉल्यूशन किए हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, प्रूव्ड। तो ये होगा हमारा प्रश्न संख्या 18 का आंसर। प्रश्न संख्या 19 है हमारा, अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000, ठीक है, ये रुपीस है, दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5%, ठीक है, इन्वेस्टेड पर ईयर, एंड द सेकेंड बॉन्ड पे 7% इन इंटरेस्ट per year. Using the matrix multiplication, determine how to divide ये जो है 30,000 है, ठीक है, ये रुपीस है, among the 2 types of bond. If the trust fund must obtain a annual total interest of 1800 and 20,000, ठीक है। तो सबसे पहले 1800 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये रुपीस में दिया है आपको, RS मतलब रुपीस, 2 इकाई दहें सैकड़े हज़ार, ठीक है, 2000,
सबसे पहले हम ये हमें जो टोटल अमाउंट जो दिया है वो 30,000 है, ठीक है। तो 30,000 में फर्स्ट बॉन्ड जो है हमारा 5% है और सेकंड परसेंट जो है हमारा सेकंड बॉन्ड है 7% और रुपीस में इसको लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट बॉन्ड को यदि हम एक्स मानेंगे, ठीक है, तो हमारा मैट्रिक्स मेथड में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट को एक्स माने हैं तो सेकंड क्या होगा, 30,000 में से एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर हमें परसेंट दिया है 5% और 7%, इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 18,000, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़े हज़ार, 1,800, ठीक है। 1800 होगा, 1000 नहीं 1800। तो एक्स ऑफ 5%, ठीक है, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 5% से, प्लस ये 30,000 माइनस एक्स, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7% से, इज इक्वल टू 1800। तो ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बीच में मल्टीप्लाई होगा, एक्स मल्टीप्लाई, और परसेंट को हम कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड में 100 से डिवाइड करते हैं तो ये परसेंट हट जाता है। तो 5 डिवाइड बाई 100 प्लस 30,000 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और 7% है तो 7 डिवाइड बाई परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, इज इक्वल टू 1800, ठीक है। तो ये 5x प्लस ये वाला, इसको हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले ये 5 सत्ते 35, एक मिनट इसको ऐसे समझो, ये 5 का मल्टीप्लाई x से करेंगे 5x होगा, और डिवाइड में हमारा ये 100 रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला x का मल्टीप्लाई 3 से करो, 7 तिया 21, और ये टोटल 4 जीरो, फिर 7 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 7x, ये माइनस रहेगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, ये 100 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, ये दो जब भी डिनोमिनेटर सेम रहे तो एलसीएम सेम आता है और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये दोनों का एलसीएम 100 है। अब ये 100 डिवाइड में है, इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो गया ना, तो माइनस का 2x लिखे, फिर ये प्लस में इकाई दहाई सैकड़े हज़ार 10,000 लाख, 2 लाख इधर जो भी है, ठीक है, 10,000 है, इकाई दहाई सैकड़े हज़ार 10,000, 2,10,000 प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस में 2,10,000, ठीक है। और ये 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 1800 से तो हमें क्या मिलेगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई 18 के बाद टोटल 4 जीरो, 1 2 3 4, इकाई दहाई सैकड़े हज़ार 10,000 लाख, 1,80,000, ठीक है। तो इसमें 1,80,000 रहेगा, इसको मल्टीप्लाई किए तो प्लस वाला को इधर भेजे तो माइनस में होला, तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो ये बड़ा वाला को ही ऊपर लिखो, फिर इसको नीचे लिखेंगे। शुरू में 4 जीरो उतरेगा, उसके बाद 1 में 8 नहीं घटेगा, यहाँ गया, यहाँ से 1 लाया, 10 हुआ, 10 में 1 जोड़े 11 में 8 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, ठीक है। और ये एक में 1 घटेगा तो 0, तो 3 लिखे, फिर 4 जीरो, 3 के बाद 4 जीरो, बड़ा का साइन माइनस है तो यहाँ माइनस लिखे, और ये माइनस से ये माइनस को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। और ये जो -2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 रहेगा, इसको इससे काटेंगे, 2 एका 2 किए, 3 है यहाँ चला गया, 10 हुआ, 2 पचे 10 किए, उसके बाद टोटल 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, ठीक है। ये जो हमारा है फर्स्ट बॉन्ड है। अब हम फाइंड करेंगे सेकंड बॉन्ड, ठीक है। तो सेकंड बॉन्ड क्या होगा, 30,000 में से ये 15,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 15,000। अब सेकंड में हमें याद करना है, सेकंड में हमें रुपीज़ जो दिया है, इकाई दहें सैकड़े हज़ार, 2,000, ठीक है। तो बी में दिया है 2,000, तो पहला को एक्स मानेंगे तो दूसरा क्या होगा, 30,000 में एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, परसेंट दिया है 5% और 7%, इक्वल टू 2,000। तो x का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, उसके बाद 7 का मल्टीप्लाई ये 30,000 माइनस एक्स से करेंगे, इक्वल टू 200। तो ये होगा ना 5x डिवाइड बाय परसेंट हटाने के लिए 200 से डिवाइड करते हैं, प्लस लिखे, यहाँ पर भी 7
परसेंट को हटाने के लिए डिवाइड में करेंगे 100 से, और ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पर माइनस है, मल्टीप्लाई है, और ये वाला 30,000 माइनस में x इक्वल टू 200, 200 ने 2000, 5x, और ये जब भी हर समान रहे एलसीएम सेम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो, एलसीएम सेम आता है और न्यूमरेटर कोई चीज़ नहीं होगा, तो 5x होगा, फिर ये 7x होगा, फिर 7 या 21 के बाद 4 जीरो। ठीक है, और ये 100, ये जो 2 जीरो है डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1 2 3 जीरो था ना, ये 5 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसको हटा दो, इसको हम डायरेक्ट इधर भेज दिए। ठीक है, अब देखो इसको माइनस का 7x और प्लस का 5x, -2x होगा इक्वल टू, इसमें से इसको ये प्लस में इधर आके माइनस में होगा। ठीक है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हम मिलेगा, कितना मिला यहाँ पर भी देख सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़े हज़ार 10,000, तो 10,000 मिला था, 10,000 लिखे, और ये -2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, और बड़ा कैसे माइनस है तो माइनस लिखे। ठीक है, फिर ये माइनस रहेगा, फिर ये -2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, तो इसको काटेगा कितना बार में, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 पचे 10 और 3 जीरो। ठीक है, तो रुपीस मिला हमें, इकाई दहाई सैकड़े हज़ार 5,000, और सिंस क्या होगा सेकंड, ये वो हो गया आपका फर्स्ट बॉन्ड, प्रश्न संख्या सेकंड का, और सेकंड बॉन्ड जो होगा हमारा, बॉन्ड लिख देते हैं, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, 30,000 में से 5,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25,000 मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया बी का आंसर। अब प्रश्न संख्या 20 है, द बुक्स ऑफ अ पार्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन, केमिस्ट्री बुक्स 8 डजन एंड फिजिक्स बुक 10 डजन, और इकोनॉमिक्स बुक्स देयर सेलिंग प्राइस as 80 rupees, 60 rupees and 40 rupees each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling of the books using matrix algebra. इसको सॉल्व करना है मैट्रिक्स एल्जेब्रा से, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे 1 डजन इक्वल टू होता है 1 डजन इक्वल टू होता है टोटल 12 एलिमेंट है। ठीक है, तो 10 का मल्टीप्लाई 10 डजन बोला है तो 10 का मल्टीप्लाई 12 से होगा, फिर हमें बोला 8 डजन तो 8 का मल्टीप्लाई 12 से, उसके बाद 10 डजन तो 10 का मल्टीप्लाई 12 से, और रुपीस दिया है 80 रुपीज़ 60 रुपीज़ 40 रुपीज़, 80 रुपीज़ 60 रुपीज़ और 40 रुपीज़। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 12 तीनों में है तो 12 कॉमन लेंगे तो 8 बचेगा, उसके बाद सबसे पहले 10 बचेगा, 8 बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, और ये वाला रहेगा 80 60 और 40। यहाँ पर देखो ऑर्डर बन रहा है, फर्स्ट रो 1 रो और 3 कॉलम, इसमें बन रहा है 3 रो और 3 रो और 1 कॉलम, 3 से 3 कैंसिल तो हमें ओनली 1 मिलेगा, 1 बाय 1 का 1 इंटू 1 का 1 इंटू 1 का ऑर्डर मिलेगा। तो देखो ये 12 बाहर रहेगा, हमारा कॉमन निकाले हैं, 10 का मल्टीप्लाई 80 से करेंगे 800, 8 का मल्टीप्लाई 60 से करेंगे 480, और 10 का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो 400, ये सबको जोड़ेंगे तो इकाई दहाई सैकड़े हज़ार 1680 मिलेगा, और इसका मल्टीप्लाई हम 12 से कर देंगे। ठीक है, तो इकाई दहाई सैकड़े हज़ार 10,000 तो 20,160 मिलेगा, आप रफ में इधर देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं रफ में आपको बता दिया मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ेंगे। एज्यूम x, y, z, w एंड p आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। ठीक है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है, फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। पहला जो x मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 इंटू एन, 3 इंटू के, 2 इंटू पी, n इंटू में 3 एंड p इंटू में k रेस्पेक्टिवली। चॉइस द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 21 एंड 22। तो फर्स्ट में दिया है द रेस्ट्रिक्शन ऑफ n, k, n, k एंड p सो दैट
पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। तो सबसे पहले पी सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर, मैं लिख लिया सॉल्यूशन। उसके बाद पी वाई यदि मैं फाइंड करूँगा तो पी का देखो, पी का जो ऑर्डर दिया है कितना दिया है, पी इंटू के है, पी इंटू में के। और वाई का ऑर्डर देखूँगा कहाँ पर, वाई, वाई सेकेंड में, तो फर्स्ट सेकेंड ये वाला है 3 इंटू में के। ठीक है, कब डिफाइन होगा ये, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है, और दूसरे मैट्रिक्स का रो ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे पी का, तो पी का देखेंगे तो पी इंटू में के, पी इंटू में के। उसके बाद वाई का है आपका 3 इंटू में के, 3 इंटू में के। तो ये दोनों इक्वल है, पर ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, p इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे w मल्टीप्लाई में y, तो w लिखे फिर y। ठीक है, अब w का देखेंगे, w कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका ऑर्डर दिया है n मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, और w और y का जो दिया है, y दिया है 3 इंटू में k, तो 3 इंटू में k। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो इसका फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम ये बराबर है, फिर ये दोनों इक्वल होना चाहिए, n इक्वल टू के होना चाहिए, तभी ये इसका जो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी इसके इक्वल होना चाहिए, तब जाके ये इक्वल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ए बी सी डी, और दूसरा मैट्रिक्स जो होगा 1 2 3 4, इस प्रकार से ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का होना चाहिए, तो ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का होना चाहिए, तभी ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। फर्स्ट यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा, फर्स्ट मैट्रिक्स ऑफ रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स ऑफ कॉलम, COLUMN, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, n इक्वल टू के भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो p इक्वल टू 3, ये p 3 होना चाहिए, p इक्वल टू 3 होना चाहिए। उसके बाद k का वैल्यू 3 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ये वाला k कहाँ पर सॉल्व किए, ये वाला k। ठीक है, तो ये k भी आपका 3 होना चाहिए। यहाँ पर हमें p इक्वल टू 3 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये k और k तो इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर p इक्वल टू 3 होना चाहिए, p इज इक्वल टू 3। तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है, तो k भी हमारा क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, तभी ये इक्वल होगा। यहाँ पर देखो n मल्टीप्लाई में 3 है और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में k है, तो ये दोनों तो इक्वल हो गया, तो ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये k इज इक्वल टू 3 होगा, तभी ये इक्वल होगा। ठीक है, तो ये k इक्वल टू 3 होगा और ये p इक्वल टू 3 भी दिया है। ठीक है, तो ये 3 ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, और k भी ये ऐसे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अब 22 में बोला है इफ़ p इज इक्वल टू n या फिर n इक्वल टू v, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो 7 लिखे, उसके बाद x का जो हमें ऑर्डर दिया है 2 इंटू n दिया है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसका ऑर्डर दिया है 2 इंटू में n। उसके बाद माइनस लिखे, उसके बाद 5z, z का जो ऑर्डर है हमारे पास थर्ड वाला 2 इंटू पी, इसका ऑर्डर हमें दिया है 2 इंटू में p। ठीक है,
अब देखो ये n जो है p के इक्वल है, तो 2 इंटू एन, और इसको लिखेंगे 2 इंटू में p के जगह पे क्या लिख सकता हूँ n, 2 इंटू में n, तो ये दोनों इक्वल आ गया ना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी पर है 2 इंटू में n, तो ये हो जाएगा 22 का आंसर।